टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के कैचमेंट में अच्छी बारिश, उदय सागर के गेट 6-6 इंच खोले, किसानों को सताने लगा फसलें खराब होने का डर। लोन शुदा मकान बेचकर महिला के साथ की गई लाखों की ठगी, किश्त लेने पहुंचे कर्मचारी तो हुआ पर्दाफाश। उदयपुर में दीपावली पर सजावट प्रतियोगिता के परिणाम जारी, बापू बाजार प्रथम, भाटियानी चौटा दूसरे स्थान पर। और मानवता की मिसाल पेश करते हुए उदयपुर में हुआ देहदान, स्नेक कैचर चमन सिंह की माता शकुंतला चौहान की देह अस्पताल को सुपुर्द। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बदलते मौसम के चलते संभाग और प्रदेश में हुए हालातों से जुड़ी खबर पर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवातों का असर उदयपुर संभाग में भी साफ दिखाई दे रहा है। विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम के करवट बदलने के चलते रात भर हुई बारिश ने शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों को भी तरबतर कर दिया है। वहीं आपको बताएं, कैचमेंट इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते विभाग ने उदय सागर बांध के गेट 6-6 इंच खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बेड़च नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि न की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि रपट पार करते समय भी एहतियात बरती जाए। विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर एहतियातन कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में रात भर हुई बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों के साथ शहर के इलाके भी पूरी तरह तरबतर हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे दोहरे चक्रवातों का असर है कि झीलों की नगरी से विदा हो चुका मानसून एक बार फिर पलटता हुआ दिखाई दिया है। 2 दिन तक इसका असर रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने उदयपुर समेत आसपास के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही किसानों को भी इस बारिश के चलते नुकसान होने की खबर है। किसानों का कहना है कि इस बारिश के चलते उनकी भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कटाई के बाद खेतों में रखी हुई फसलें भीग कर खराब हो रही हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं का लगातार दौर जारी है। बूंदाबांदी ने सुबह से ही माहौल सुहाना किया हुआ था, लेकिन किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींची हुई दिखाई दे रही हैं। मावली के घासा और आसपास के गांवों में सुबह 3 बजे से तेज बारिश शुरू हो गई थी और कई जगह खेतों में पानी भर जाने के चलते मक्का, ज्वार और कई फसलें भीग गई हैं। वहीं कटाई के बाद खेतों में रखी गई उपज भी खराब होने के कगार पर दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर वे खुद एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन मौसम के अचानक बदलाव से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने कटाई पूरी की थी और घासा, कोटड़ा और वल्लभ नगर इलाकों में भी सड़कों पर कीचड़ और पानी जमा होने के चलते लोगों को आवाजाही को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरब सागर में बने चक्रवात के चलते अगले 48 घंटे तक सक्रिय रहने का अनुमान है। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में कटाई का काम रोकने और फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर में हुई झमाझम बारिश के चलते रबी फसलों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है।
डूंगरपुर जिले में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। दीपावली की लंबी छुट्टियों के बाद जब लोग घर से काम पर लौट रहे थे, उस दौरान बारिश ने उनकी रफ्तार को थाम कर रख दिया। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत दोबारा से भीग गए। लगातार हो रही बारिश ने किसानों के साथ आम जनों की दिनचर्या को भी पूरी तरह प्रभावित करके रख दिया है। डूंगरपुर जिले में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। देर रात से आसमान में काले बादल मंडराते हुए दिखाई दिए थे। सुबह तक बादल पूरी तरह छा गए। ऐसे में सोमवार सुबह सूरज की एक किरण तक दिखाई नहीं दी। वहीं सुबह 8 बजे हल्की फुहारों के साथ शुरू हुई बारिश धीरे धीरे तेज बारिश में तब्दील हो गई। देखते ही देखते शहर की सड़कें मानसून जैसे बहाव में डूबी हुई दिखाई देने लगी। वहीं दीपावली की छुट्टियों के बाद सोमवार को दफ्तर, दुकानें और बाजार खुलने वाले थे, लेकिन बारिश ने लोगों की दिनचर्या को बिगाड़ कर रख दिया। कई लोग रेनकोट और छाते के सहारे दफ्तर पहुंचे, जबकि दोपहिया वाहन चालक बारिश में भीगते हुए सफर करते दिखाई दिए। शहर के साथ साथ आसपुर, सागवाड़ा और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं पर किसानों की चिंता भी बढ़ाई है। रबी की कटाई के बाद कई जगह फसलें अभी भी खलिहानों में पड़ी हुई हैं, जो अब भीगने से खराब होने के खतरे के फसलों पर खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर से सुरक्षित किया जा सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। दीपावली पर हुई सजावट को लेकर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसको लेकर परिणाम जारी कर दिए गए हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में रविवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने व्यापार जगत की एकता और सामाजिक सद्भाव की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने गीत, संगीत, हाउसी गेम्स और दीपावली बाजार सजाओ प्रतियोगिताओं के नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि बापू बाजार व्यापार मंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि भटियानी चौहट्टा द्वितीय स्थान पर रहा है। उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच शहर का व्यापार जगत झूमता हुआ दिखाई दिया। दीपावली की रौनक में खुशियों का संगम दिखाई दिया। वहीं समारोह में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए इस दौरान आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि उदयपुर के व्यापारी हमेशा एकजुट रहकर समाज के सहयोग और विकास की मिसाल पेश करते नजर आए हैं। दीपावली जैसे त्योहार प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम इस बंधन को और मजबूत बनाते हैं। चैम्बर अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय के बीच मेलजोल, संवाद और सौहार्द को बढ़ावा देना है। शहर के विभिन्न बाजार संगठनों, चैम्बर प्रतिनिधियों और सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए गीत संगीत की मधुर प्रस्तुतियों में झूमते हुए माहौल को खुशनुमा बना दिया, जबकि हाउसी गेम्स और मनोरंजक गतिविधियों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में दीपावली बाजार सजाओ प्रतियोगिता की नतीजों की घोषणा की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल ने निगम उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोवरा, यूडीए के संजय मीणा और जिला शिक्षा अधिकारी राजीव सुखवाल सहित वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। परिणाम में बापू बाजार व्यापार मंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि भटियानी चौहट्टा दीपोत्सव समिति द्वितीय स्थान पर रही है। वहीं तृतीय स्थान मध्य बापू बाजार व्यापार संघ को मिला है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
कंपनी की CSR पहल सखी के जरिए राजस्थान और उत्तराखंड की 25,000 से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को लगभग 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आर्थिक सहयोग दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक की CSR पहल सखी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान और उत्तराखंड की 2167 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 25,455 से ज़्यादा महिलाओं को 125.71 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। ये सहायता इन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम करेगी। महिलाएं अब इस राशि का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापार और आजीविका को बढ़ाने की गतिविधियों में काम ले सकेंगी। वहीं बच्चों की शिक्षा और घर की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। इससे स्थानीय साहूकारों पर अब उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही मंजरी फाउंडेशन और चैतन्य ट्रस्ट सहयोग से चल रहे इन कार्यक्रमों में महिलाओं ने बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हुए वित्तीय साक्षरता और उद्यमता की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाएं। फरजाना जैसी महिलाएं जिन्होंने सखी के माध्यम से आचार यूनिट में प्रशिक्षण लिया, आज अपने परिवार की रीढ़ बन चुकी हैं। वहीं जावर की इंदिरा मीणा नमकीन यूनिट की सबसे सफल कामगारों में से एक साबित होती दिखाई दे रही हैं। वहीं अब सखी उत्पादन समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सखी उत्पादन समिति के तहत अब तक 14 उत्पादन इकाइयों और 208 स्टोर खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 231 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के घंटाघर पुलिस ने एक शख्स को मकान बेचकर महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने मकान पर पहले से लोन लेने की बात छिपाते हुए महिला के साथ एग्रीमेंट किया और उसकी पूरी रकम वसूल कर ली, लेकिन रकम वसूलने के बावजूद मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किस्त लेने पहुंच गए। तब महिला को इस पूरी ठगी का पता चला। इसके बाद पुलिस पर मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घंटाघर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस शख्स पर एक महिला से 21,51,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक लोकेश नामक एक शख्स ने अपने मकान पर पहले से ही लोन लिया हुआ था, लेकिन इसे छुपाते हुए देवीबाई नामक महिला को यह मकान दोबारा से बेच दिया। महिला से लाखों रुपए वसूल करने के बाद जब रजिस्ट्री कराने का नंबर आया तो ये आनाकानी करने लगा। बहरहाल पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मकान पर लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किस्त लेने पहुंच गए। 13 जुलाई को इस मकान का सौदा हुआ था और एग्रीमेंट के समय पूरी राशि चुका भी दी गई थी। इसके बाद लोकेश ने उन्हें मकान का कब्जा भी सौंप दिया, लेकिन रजिस्ट्री कराने से बचता रहा। कुछ दिनों बाद 23 जुलाई को जब कंपनी के कर्मचारी इस घर पर किस्त लेने पहुंचे और किस्तें बकाया होने की जानकारी दी तो कर्मचारी ने कहा कि मकान कंपनी के नाम से गिरवी है, इसलिए उसे खाली करना पड़ेगा। ऐसे में देवीबाई ठगी सी रह गई और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने लोकेश को गिरफ्तार कर लिया और उस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आइए रुख करते हैं मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर की ओर। उदयपुर में स्नेक कैचर के नाम से मशहूर चमन सिंह चौहान की माताश्री का देहांत होने के बाद उनका देह दान करने का निर्णय लिया गया।
मेडिकल में शिक्षा के लिए मिसाल पेश करते हुए चमन सिंह और उनके परिजनों ने माताश्री का जो शव था उसे मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया है। उदयपुर के स्नेक कैचर चमन सिंह चौहान की माता शकुंतला बाई चौहान का सोमवार को निधन हो गया। निधन के बाद परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका देहदान RNT मेडिकल कॉलेज को कर दिया। अंतिम यात्रा उनके निवास से कॉलेज तक निकाली गई, जिसमें परिवार के साथ साथ समाज के लोग और उनके मित्र तथा शुभचिंतक शामिल थे। सभी ने श्रद्धांजलि देते हुए इस शव यात्रा में शामिल होकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शव को मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर सुपुर्द किया। चमन सिंह चौहान ने बताया कि उनकी मां हमेशा समाज सेवा और शिक्षा के प्रति समर्पित रही हैं। ऐसे में उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मृत्यु के उपरांत उनकी देह को भी मेडिकल शिक्षा के लिए दान किया गया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के कैचमेंट में अच्छी बारिश, उदय सागर के गेट 6-6 इंच खोले, किसानों को सताने लगा फसलें खराब होने का डर। लोनशुदा मकान बेचकर महिला के साथ की गई लाखों की ठगी, किश्त लेने पहुंचे कर्मचारी तो हुआ पर्दाफाश। उदयपुर में दीपावली पर सजावट प्रतियोगिता के परिणाम जारी, बापू बाजार प्रथम, भटियानी चौटा दूसरे स्थान पर। और मानवता की मिसाल पेश करते हुए उदयपुर में हुआ देहदान, स्नेक कैचर चमन सिंह की माता शकुंतला चौहान की देह अस्पताल को सुपुर्द। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।